था कि ज्ञान का कोई आकलन नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानवान है तो उसका व्यक्तित्व, उसकी भाषा शैली, उसकी जो देखने की सुंदरता, सब कुछ जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। बट मेरा पर्सनल अपना मानना ये है कि एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपके ज्ञान को चार चांद लगा सकते हैं। ये चीज वाकई में एग्जिस्ट करती है। आपके अंदर कितना भी ज्ञान है, अगर आप उसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप सामने वाले को नहीं समझा सकते अपनी बात, तो आपके स्टूडेंट्स आपसे इमोशनली कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। आपको बहुत कुछ आता है और आप इस ईगो में मरे जा रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज हैं। बट उनका क्या, अगर आप उस समस्या को, छोटी सी समस्या को अपने स्टूडेंट्स को सॉल्व नहीं करा पा रहे हैं, अगर आपके स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स अटेन नहीं कर रहे, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक टीचर को आप उसके रिजल्ट से जो है जज नहीं कर सकते। आप एक टीचर को जज कर सकते हैं जब वो क्लास में पढ़ा रहा होता है, उसकी क्लास में कितना शोर होता है, उसकी क्लास में उसके स्टूडेंट्स के साथ कितनी बॉन्डिंग होती है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि क्यों एक शिक्षक के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपनी भाषा शैली पे काम करे और किस तरीके से वो अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उन्हें इंप्रूव कर सकता है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आप ये मान के चलिए, जब भी आप मार्केट जाते हैं, कुछ शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, तो कुछ जो ड्रेसेस होती हैं वो डमीज पे लगा के रखते हैं। वहीं से आप शॉप का आकलन कर लेते हैं कि हाँ, इस शॉप पे ढंग का कपड़ा मिल जाएगा, मेरे टेस्ट का कपड़ा है या नहीं। तो बस शिक्षक भी कुछ वैसा ही है। मैं जानती हूं शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, पर आज की डेट में प्रेजेंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका पहला वो शब्द जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, और आपके चेहरे पे वो प्यारी सी स्माइल, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपको अपने बच्चों से इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। आप जब बात करना शुरू करते हैं तो आप एक डमी, एक रिजिड पर्सन के साथ ऐसे करके बात करना शुरू कर देते कि अच्छा, आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तुम लोग ध्यान से सुनना, और उसके बाद जो है हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। वो चैप्टर 3 दिन में खत्म हो जाएगा और उसके बाद सारी क्लास सो जाएगी। ऐसे टीचर्स आप लोगों ने देखे हैं ना, जो अपनी ही धुन में बोले चले जाते हैं, पता ही नहीं होता कि कौन सी दुनिया में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, और उनकी क्लास के वाकई में सारे बच्चे सो जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग स्किल्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वॉइस में कितना मॉड्यूलेशन क्रिएट कर सकते हो क्लास में पढ़ाते वक्त। बेहद इंपॉर्टेंट है जब कोई टीचर किसी राजा के बारे में पढ़ा रहा है। आप लोगों ने झांसी की रानी वाली पोएम सुनी है? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे भाई, मैं नहीं कह रही हूं कि मैं झांसी वाली रानी हूं, बट जो भी टॉपिक, जैसा भी टॉपिक, अगर कोई सैड है तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उस पर शो होना चाहिए कि आप उस चीज को फील कर रहे हैं। उस एक्सप्रेशन से आप अपने स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें। कई बार ऐसा होता है बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, बट कॉन्टिन्यूसली सुनते रहते हैं, क्लास में सुनते रहते हैं, अपने टीचर्स के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनसे कनेक्ट करके वर्ड्स के रियल मीनिंग जो है वो बच्चा समझना शुरू कर देता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। तो आपको भी वही काम करना है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका महत्व, बट नहीं है जी मेरी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी, उसके लिए अब मुझे क्या करना है, अब आप मुझे ये बता दो। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आपकी रेगुलर प्रोसेस से होगी। और उसके आपको ये नहीं कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने आप को रिजिड कर लें। उस प्रैक्टिस, उस प्रोसेस, उस पीरियड के लिए आपको प्रेजेंटेबल रहना होगा। वो कैसे? आपके पास आपका फोन है, आप इस फोन को रखिए और जो भी लेक्चर आप क्लास में रेंडर करने वाले हैं, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए वीडियोस रिकॉर्ड करके। और देखिए कि मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। क्या मैं हिचकता हूं, क्या मैं हकलाता हूं, क्या मैं बोलते बोलते भूल जाता हूं, क्या मैं अपनी बातों में कहीं और खो जाता हूं। सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं। कोई दूसरा आपकी कमी निकालेगा तो फिर आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे। तो बेटर है कि आप अपनी कमियां खुद ही निकालिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है इतना ज्ञान काफी होगा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि क्यों एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करना। तो आज की वीडियो में चलिए बस इतना ही। आगे फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे आपके लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर।
तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चलना, और साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, भाई तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।